दोस्तों नमस्ते। आज एक ही वीडियो में आप एक चर वाले समीकरणों को हल करना सीखेंगे। 7वीं कक्षा में कुछ समीकरणों को हल करने के लिए आपके पास कई प्रकार के समीकरण होंगे। आपको या तो जड़ें खोजनी है या एक जड़ हाँ या साबित करना है कि कोई जड़ नहीं है। हमारी मदद के लिए दो नियम हैं। पहला, अगर हम समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर चिन्ह के इस तरफ और उस तरफ एक ही संख्या से गुणा या भाग करें, जैसे 5 या 10 से, तो मुख्य बात यह है कि यह हमेशा एक ही संख्या और एक ही चिन्ह होगा। हाँ, तो यह एक ही बात होगी। मान लीजिए इस समीकरण में मैं x2 और 4 को 10 से गुणा करता हूँ। हाँ, यानी मान लीजिए हमारे पास 10 sec 2 है और 4 गुणा 10 40 होगा। हाँ, ये वही होगा, यानी समीकरण का हल यहाँ जैसा ही होगा। और एक नियम और भी है, हम इसे इस समीकरण को हल करते समय लागू करेंगे। यदि हम बराबर चिन्ह के एक तरफ से दूसरी तरफ कुछ ले जाना चाहते हैं तो हमें बस संकेत बदलना होगा। यानी अगर यहाँ x पॉजिटिव है तो वह नेगेटिव हो जाएगा। अगर -4 होता और हम इसे यहाँ लाना चाहते तो हमारे पास +4 होगा। हाँ, या मान लीजिए अभी +4 है, यहाँ लाने पर ये -4 हो जाएगा। आइए इस समीकरण को हल करें। x वर्ग 4 के बराबर है। यहाँ सिर्फ तर्क है, कौन सी संख्या का वर्ग 4 होगा। यहाँ दो जड़ें होंगी। पहला x है, वह स्वाभाविक रूप से 2 होगा, यानी 2 का वर्ग 4 होगा। और दूसरा x, कौन सी अन्य संख्या का वर्ग भी 4 होगा, वह -2 है। यानी जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा एक सकारात्मक संख्या मिलती है। एक और सरल समीकरण, कौन सी संख्या x ऐसी होगी जिसका मापांक -5 हो। कोई नहीं, ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में कोई भी संख्या नकारात्मक नहीं होगी। यहाँ बस कोई जड़ें नहीं है, यहाँ बस कोई जड़ें नहीं है। और अब चलिए शायद इससे शुरू करें, क्योंकि यह यहाँ आसान है। फिर हम यहाँ आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें कुछ सूत्र लिखने होंगे। अगर आपको विभेदक सूत्र याद है तो आप वाकई बहुत अच्छे हैं। तो हमें x को बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ ले जाने का नियम चाहिए, यानी 3x को स्थानांतरित करके उसका चिन्ह बदलते हैं। -x 4 के बराबर है और हमें 3x -x मिलता है। -x का क्या मतलब? ये माइनस एक x है, यानी हमें 3x - एक x मिलता है, जो 2x बराबर 4 होगा। x को 4 से भाग देते हैं, 4 को 2 से भाग देने पर 2 मिलता है। यही हमारी एकमात्र जड़ है। और इस समीकरण को हल करने के लिए हमें दो सूत्रों की जरूरत है। पहला सूत्र x का सूत्र है, हाँ 1 2, ठीक है। यदि मान लीजिए हमारे पास दो जड़ें हैं तो ऐसे समीकरणों में जड़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी, या एक जड़ हो सकती है अगर विभेदक 0 है। अगर विभेदक नकारात्मक है तो कोई जड़ें नहीं होंगी। और अगर हमारे पास विभेदक एक सकारात्मक संख्या है तो हमारे पास दो जड़ें होंगी। तो हमारे पास ये -b है। b हमारे लिए क्या है? ये यहाँ है, हाँ x के ठीक सामने, प्लस माइनस विभेदक का वर्गमूल। अब हम विभेदक का सूत्र लिखेंगे। 2 को a से गुणा करें और विभेदक हमारे पास b वर्ग है, b वर्ग, और ये वही है जो x वर्ग के आगे है, -4ac। c हमारे पास बस एक संख्या है, यहाँ उदाहरण के लिए ये -3 होगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले विभेदक ढूंढें। विभेदक b वर्ग है, हाँ। -2 का वर्ग कितना होगा? 4। -4 गुणा 1 और हमारे पास 1 है, हाँ 0 नहीं 1। 1 को -3 से गुणा करें, हाँ c हमारे पास -3 है। निकलता है, यहाँ चिन्ह बदलता है, निकलता है 4 + 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 3 12। माइनस गुणा माइनस प्लस देता है, 4 + 12 है 16। 16 का वर्गमूल जानते हैं? शाबाश। तो पहला x, हाँ पहले हम पहला x निकालेंगे, -b। b का चिन्ह बदलें, -2 किस में बदलता है? बस 2 में, हाँ +2।
+4 क्योंकि ये 16 का मूल है, 2 से विभाजित करें। किससे गुणा करें? a पर, और हमारे पास 1 के बराबर है। खैर, बस ये निकलता है कि हर में 2 रहता है। ये 2 + 4 6 होता है, 2 से विभाजित करें, मूल 3। अब दूसरा x 2, बस वही लिखें लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। -4 2 से विभाजित करें, 1 से गुणा करें। हाँ, -2 2 -4 यानी -2 और 2 गुणा 1 2 -1। हमारे पास 2 मूल हैं, 3 और -1। मैं विवरण में वीडियो छोड़ दूंगा क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरणों पर एक विशेष वीडियो है जिससे आप अधिक उदाहरणों पर अभ्यास कर सकते हैं। हमारे पास मॉड्यूल पर भी वीडियो है और रैखिक समीकरणों को हल करने के तरीके पर भी वीडियो है, इसीलिए आप यह सब हमारे चैनल पर पा सकते हैं।